Hello everyone. In this video I am going to discuss very important question answers from the chapter Rural Livelihoods. रूरल का मतलब क्या होता है? ग्रामीण, यानी कि विलेजेस के बारे में जो हो। और लाइवलीहुड्स का मतलब क्या होता है? लिविंग, यानी कि आजीविका, यानी कि रोजी रोटी कमाने का जरिया। तो ये सिविक्स क्लास 6 की सिविक्स का चैप्टर है और हम यहाँ इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर इज द, ये वर्ड है चिजैमी। चिजैमी विलेज लोकेटेड। चिजैमी विलेज कहाँ स्थित है? चिजैमी विलेज इज इन फेक, इसे फेक पढ़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट इन नागालैंड। नागालैंड स्टेट है इंडिया का, तो वहाँ के फेक डिस्ट्रिक्ट का ये गांव है। हाउ मच लैंड डज शेखर हैव? शेखर के पास कितनी लैंड है? शेखर ओन्स, ओन्स का मतलब होता है मालिक होना, ओनर होना। ओनली 2 एकर्स ऑफ लैंड, 2 एकड़ लैंड है बस उसके पास। फिशरमैन गो फार इनटू द सी। फिशरमैन समुद्र में आगे तक जाते हैं। वाई, क्यों? फिशरमैन गो फार इनटू द सी सो दैट, ताकि दे कैन गेट ए बेटर कैच, ताकि उन्हें ज़्यादा फिश पकड़ने को मिले। वॉट इज स्पेशल अबाउट चकेसंग कम्युनिटी? चकेसंग कम्युनिटी के बारे में स्पेशल क्या बात है? द पीपल ऑफ चकेसंग कम्युनिटी डू टेरेस कल्टिवेशन। वो टेरेस कल्टिवेशन करते हैं। कल्टिवेशन का मतलब होता है खेती करना, तो उनका मेथड कौन सा है? टेरेस बनाकर। वॉट इज द मेन क्रॉप दैट इज ग्रोन इन कलपट्टू विलेज? कलपट्टू विलेज जो कि तमिलनाडु का एक विलेज है, वहाँ की मेन क्रॉप क्या है? वहाँ की मेन क्रॉप है पैडी। पैडी कहते हैं धान को, जिसमें से राइस निकलते हैं, ये वहाँ की मेन क्रॉप है। हाउ मच लैंड डज रामालिंगम हैव? रामालिंगम के पास कितनी लैंड है? ही हैज़ 20 एकर्स। शेखर के पास 2 एकड़ और रामालिंगम के पास 20 एकर्स ऑफ लैंड, पैडी फील्ड इन कलपट्टू। हाउ डू फिशरमैन सर्वाइव ड्यूरिंग द मानसून? मॉनसून में फिशरमैन कैसे सर्वाइव करते हैं? सर्वाइव का मतलब होता है जिंदा रहना। ड्यूरिंग दीज मंथ फिशरमैन सर्वाइव बाय बोरोइंग फ्रॉम द ट्रेडर। बोरो का मतलब होता है उधार लेना, ट्रेडर का मतलब होता है बिजनेसमैन जो एक से चीज़ खरीदे फिर दूसरे को बेचे, उसे कहते हैं ट्रेडर। फिशरमैन इन महीनों में ट्रेडर से पैसा, चीज़ें उधार लेकर जिंदा रहते हैं। वाई डिड तुलसी बोरो मनी फ्रॉम रामालिंगम? तुलसी ने रामालिंगम से पैसा क्यों बोरो किया, उधार क्यों लिया? तुलसी बोरोड मनी फ्रॉम रामालिंगम फॉर अ डॉटर्स ट्रीटमेंट, अपनी बेटी के ट्रीटमेंट के लिए। ये मेन आंसर है। व्हाट काइंड्स ऑफ वर्क डू एग्रीकल्चरल लेबरर्स डू? एग्रीकल्चर मतलब जो फार्मिंग से जुड़े हुए, लेबरर्स का मतलब मजदूर हैं, वो किस तरीके का काम करते हैं? ऑल ऑफ देम डिपेंड ऑन द वर्क दे डू ऑन अदर पीपल्स फील्ड टू अर्न ए लिविंग। ये सभी जो भी एग्रीकल्चरल लेबर्स होते हैं, ये दूसरों की ज़मीन पर काम करते हैं, दूसरों के खेतों में काम करते हैं अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। व्हाट डज शेखर डू एट रामालिंगम्स राइस मिल? रामालिंगम की राइस मिल में शेखर क्या काम करता है? शेखर हेल्प्स रामालिंगम कलेक्ट पैडी फ्रॉम अदर फार्मर्स इन द नेबरिंग विलेज। जो नेबरिंग का मतलब है आसपास के, जो आसपास के गांव हैं, वहाँ दूसरे फार्मर से वो पैडी इकट्ठी करता है। रामालिंगम की हेल्प करता है पैडी इकट्ठा करने में। पैडी के बाद क्या बताया मैंने? धान, यानी कि वो जिसमें से राइस निकलते हैं। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड फॉर द पीपल इन रूरल एरियाज? जो रूरल एरियाज में, यानी कि विलेज एरिया में रहने वाले लोग होते हैं, उनकी आजीविका का इम्पोर्टेंट सोर्स क्या होता है? अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग, अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है अलावा, खेती के अलावा। मैनी पीपल इन रूरल एरियाज डिपेंड अपॉन कलेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट। ज़्यादातर लोग गांव के एरियाज में फॉरेस्ट से जो भी चीज़ इकट्ठा की जा सकती है उस पर डिपेंड करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल्स पालते हैं। डेयरी प्रोड्यूस, जो भी डेयरी में चीज़ें बनती हैं वो, और फिशिंग पर। हाउ डज शेखर पे बैक द लोन टू ट्रेडर्स? शेखर ट्रेडर्स को पैसा कैसे वापस लौट आता है? टू पे बैक हिज लोन, अपना कर्जा वापस करने के लिए, ही हैज टू सेल हिज पैडी टू द ट्रेडर्स, उसे ट्रेडर को अपना धान बेचना पड़ता है।
एट ए समवट लोअर प्राइसेस, कम रेट पर, देन वॉट ही वुड गेट इन द मार्केट, जितना उसे मार्केट में मिलता उससे थोड़े कम रेट पे उसे बेचना पड़ता है ट्रेडर को। वाई डज शेखर नीड टू अर्न सम एक्स्ट्रा मनी, शेखर को कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा कमाने की जरूरत क्यों पड़ती है। वॉट एवर ही अर्न्स फ्रॉम सेलिंग पैडी, पैडी बेचकर जो भी कुछ वो पैसा कमाता है, लास्ट ओनली फॉर 8 मंथ, वो केवल लास्ट महीने 8 महीने चलता है। लास्ट का मतलब पिछला नहीं है, लास्ट का मतलब कंटिन्यू रहना, चलना भी होता है। सो ही नीड टू अर्न सम एक्स्ट्रा मनी, इसलिए उसे थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा कमाना पड़ता है। वाई ओफन फार्मर लाइक शेखर नीड टू बोरो मनी फ्रॉम मनी लैंडर्स, शेखर जैसे फार्मर्स को मनी लैंडर से, यानी कि जो कर्जा पैसे पर कर्जा देते हैं या पैसा देते हैं ब्याज लेकर लोगों को, तो उन्हें मनी लेंडर कहते हैं, उनसे पैसा क्यों लेना पड़ता है। वेरी ऑफन फार्मर्स लाइक शेखर, कई बार जो शेखर जैसे फार्मर्स होते हैं, नीड टू बोरो मनी, उन्हें पैसा उधार लेना पड़ता है, काहे के लिए, टू परचेज बेसिक थिंग्स, कुछ बेसिक चीज़ों को खरीदने के लिए, जैसे सीड्स, फर्टिलाइजर, खाद, एंड पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड कहते हैं जो कीड़ों को, कीटनाशक दवाई जो होती है जो फसलों पे छिड़कनी पड़ती है, स्प्रे करनी पड़ती है। What does रमन डू when he get no work on the farm, रमन क्या करता है जब उसे फार्म पर काम नहीं मिलता। when there is no work on the farm, जब फार्म पे कोई काम नहीं मिलता, he finds work outside, तो बाहर जाके काम ढूंढता है। इधर लोडिंग सैंड फ्रॉम द रिवर, या तो वो रिवर से रेत को लोड करता है ट्रक में, लोरी में, और स्टोन फ्रॉम द क्वेरी डियर बाई, या पास में जो क्वेरी है वहाँ से स्टोन लोड करता है, यानी कि भरता है लोरी में या ट्रक में। वॉट डज रामालिंगम डू विद द पैडी ग्रोन ऑन हिज लैंड, रामालिंगम उस पैडी से क्या करता है जो अब वो अपने लैंड में उगाता है। रामालिंगम यूजेज द पैडी ग्रोन ऑन हिज लैंड टू प्रोड्यूस राइस इन हिज राइस मिल, वो उस पैडी से जो अपने लैंड पर उगाता है उससे अपने राइस की मिल में राइस निकालता है, चावल बनाता है उससे। सेल द राइस प्रोड्यूस टू ट्रेडर्स इन नियर बाई टाउन्स, और जो आसपास के टाउन हैं वहाँ पर ट्रेडर्स को उसे राइस को बेच देता है। हाउ तुलसी एंड हर हस्बैंड मैनेज टू पे बैक द लोन टू रामालिंगम, तुलसी ने और उसके हस्बैंड ने कैसे रामालिंगम को लोन वापस किया। दे हैड टू सेल देयर काउ टू पे बैक द मनी दे बोरोड फ्रॉम रामालिंगम फॉर देयर डॉटर्स ट्रीटमेंट, उस पैसे को लौटाने के लिए जो उन्होंने अपनी डॉटर के ट्रीटमेंट के लिए रामालिंगम से लिया था पैसा उधार, उसके लिए उन्हें अपनी काऊ बेचनी पड़ी। तुलसी गेट पेड लिटिल लेस देन व्हाट लेबरर्स गेट इन हर होम विलेज, तुलसी को थोड़ा सा कम पैसा मिलता है, उससे कम जितना कि दूसरे लेबर उसके अपने होम विलेज में लेते हैं। बट शी प्रेफर्स टू वर्क ऑन रामालिंगम्स लैंड, लेकिन वो रामालिंगम की लैंड पर ही काम करना ज़्यादा पसंद करती है। प्रेफर का मतलब है ज़्यादा पसंद करना। क्यों? अनलाइक अदर, दूसरों की तरह से नहीं, ही डज नॉट गो लुकिंग फॉर चीपर लेबर फ्रॉम अदर विलेज, जो रामालिंगम है वो दूसरे गांव से सस्ती लेबर नहीं ढूंढता। शी कैन डिपेंड ऑन यू, उस पर भरोसा कर सकती है। टू कॉल हर वेन एवर देर इज वर्क, जब भी काम होता है तो वो उसे बुलवा लेता है। List some of the activities that poor families in rural areas often do for the household apart from farming, उन एक्टिविटीज़ की लिस्ट बनाइए जो कि रूरल एरियाज में यानी कि गांव में पुअर फैमिलीज करती हैं, अपने घर खेती बाड़ी के अलावा घर गृहस्थी के काम में अक्सर करती। क्या क्या काम करती हैं वो? पुअर फैमिलीज इन रूरल एरियाज ऑल्सो स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम एवरी डे कलेक्टिंग फायरवुड, गेटिंग वाटर एंड ग्रेजिंग देयर कैटल। जो गरीब फैमिली होती हैं रूरल एरियाज़ में, वो अपना ज़्यादातर समय लगाती हैं जलाने की लकड़ी इकट्ठा करने में, फायरवुड कहते हैं जलाने वाली लकड़ी, और वाटर लेके आने में, और कैटल का मतलब होता है एनिमल्स, और ग्रेजिंग का मतलब होता है चराना, अपने जानवरों को चराने में, घास खिलाने में। फॉर एट लीस्ट अबाउट 4 months ड्यूरिंग द मानसून, कम से कम मानसून के समय में 4 महीने तक
फिशरमैन कैन नॉट गो टू द सी, फिशरमैन सी में नहीं जा सकते। वाई, क्यों? Every year for at least about 4 months during the monsoon they cannot go to the sea, वो सी में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? Because this is when the fish breed, क्योंकि इस महीने में, इस समय फिश ब्रीड करती हैं, पैदा होती हैं। Why fishermen are forced to sell the fish to the trader? फिशरमैन ट्रेडर को फिश बेचने के लिए विवश क्यों होते हैं? ड्यूरिंग मानसून फिशरमैन सर्वाइव बाय बोरोइंग फ्रॉम द ट्रेडर, मानसून के समय में फिशरमैन ट्रेडर से पैसा उधार लेके ही जिंदा रहते हैं। बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण लेटर ऑन दे आर फोर्स्ड टू सेल द फिश टू दैट ट्रेडर, और बाद में उन्हें अपनी फिश उसी ट्रेडर को बेचना ही पड़ता है। एंड कैन नॉट डू देयर ऑक्शन, और वो अपनी फिश को ऑक्शन करके, नीलामी लगा के नहीं बेच सकते। अंडर वुड सर्कमस्टेंस फार्मर्स आर अनेबल टू पे बैक देयर लोन्स, सर्कमस्टेंस होता है परिस्थितियाँ, किन परिस्थितियों में फार्मर्स अपना लोन पे बैक नहीं कर सकते, वापस नहीं कर सकते। क्रॉप्स फेलियर ड्यू टू बैड क्वालिटी ऑफ सीड्स, या तो बैड क्वालिटी हो सीड्स की, उसकी वजह से क्रॉप ही ना हो अच्छी। पेस्ट अटैक, या कीट होते हैं वो आके अटैक कर दें फसल के ऊपर। एंड डिले इन मानसून, या मानसून देर से आए। ब्रिंग टफ टाइम फॉर द फार्मर्स, इन सब से फार्मर्स की परेशानियां बढ़ जाती हैं। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से फार्मर्स समटाइम्स आर अनेबल टू पे बैक देयर लोन, फार्मर्स कभी कभी अपना लोन नहीं चुका पाते। वाई डू पीपल इन मैनी रूरल एरियाज ट्रैवल और माइग्रेट ड्यूरिंग पर्टिकुलर सीजन्स? रूरल एरियाज में कभी कभी लोग किसी विशेष सीजन के दौरान दूसरी जगहों पर माइग्रेट कर जाते हैं, चले जाते हैं। क्यों? नॉट बीइंग एबल टू अर्न मनी थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर पैसा ना कमा कर, यानी कि वो पैसा पूरे साल भर कमाने में असमर्थ होते हैं। इसी वजह से फोर्सेस पीपल इन मैनी रूरल एरिया टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ वर्क, इस वजह से वो बाध्य होते हैं कि वो रूरल दूसरी जगह पर लंबी लंबी दूरी तय करके जाएं काम को तलाश करने के लिए। दिस ट्रैवल और माइग्रेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पर्टिकुलर सीजन, इस तरह की ट्रैवल या इस तरह का एक जगह से दूसरी जगह जाना किसी विशेष मौसम में ही करना पड़ता है। इमेजिन यू आर ए मेंबर ऑफ ए फिशिंग फैमिली, मान लो, इमेजिन का मतलब होता है मान लो, आप किसी फिशिंग फैमिली के मेंबर हैं and you are discussing whether to take a loan from the bank for an engine, कि क्या उन्हें इंजन खरीदने के लिए बैंक से लोन लेना चाहिए। What would you say, तुम क्या कहोगे? I would say it is better to take loan from bank, मैं तो यही कहूँगा कि बैंक से लोन लेना ज़्यादा बेहतर है than to go to money lender, मनी लेंडर के पास जाने के बजाय। मनी लेंडर्स चार्ज हाई इंटरेस्ट रेट, क्या वजह है इसकी? क्योंकि जो मनी लेंडर होते हैं, जो पैसा कर्ज पर देते हैं, वो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, वो विच कॉज डिस्ट्रेस अमंग द पुअर पीपल, जिससे कि गरीब लोगों में बहुत मुसीबत आ जाती है। वॉट आर द प्रॉब्लम फेस बाय द फिशरमैन ड्यूरिंग द मानसून सीजन, मानसून सीजन में फिशरमैन के सामने किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं? ड्यूरिंग द मानसून सीजन द फिशरमैन कैन नॉट गो टू द सी, मानसून सीजन में फिशरमैन सी पे नहीं जा सकते। बिकॉज दिस इज़ व्हेन द फिश ब्रीड, क्योंकि उस समय फिश ब्रीड होती हैं, करती हैं, यानी कि और ज़्यादा बढ़ती है, पैदा होती हैं। दीज मंथ्स आर द मोस्ट डिफ़िकल्ट वंस, और ये महीने ही फिशरमैन के लिए डिफ़िकल्ट महीने होते हैं। दे सर्वाइव बाय बोरोइंग मनी फ्रॉम ट्रेडर्स, वो ट्रेडर से पैसा कर्जे पर लेकर ही जिंदा रहते हैं। वॉट वर्क डज शेखर डू फॉर ए लिविंग, जीविका के लिए, लिविंग का मतलब यहाँ रहना नहीं है, जीविका, जीविका कमाने के लिए शेखर क्या काम करता है? शेखर ओन्स ओनली 2 acres ऑफ लैंड, शेखर की केवल 2 एकड़ लैंड है। ही ग्रोज पैडी विद द हेल्प ऑफ हिज फैमिली मेम्बर्स, वो अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प से धान उगाता है। ही ऑल्सो वर्क्स इन रामालिंगम्स राइस मिल, वो रामालिंगम की राइस मिल में भी काम करता है। He helps him collect paddy from other farmers in neighboring village, जो आसपास के गांव हैं
वहाँ से वो फार्मर से पैडी इकट्ठा करने में रामालिंगम की हेल्प करता है। ही ऑल्सो हैज ए हाइब्रिड काऊ, उसकी एक हाइब्रिड काऊ है। वो मिल्क की सेल्स इन द लोकल मिल्क कोऑपरेटिव, जिसका दूध वो जो लोकल मिल्क कोऑपरेटिव है उसमें बेचता है। व्हाट आर द रीजन्स ऑफ क्रॉप फेलियर, क्रॉप ना होने के कारण क्या होते हैं? द मेजर रीजन्स ऑफ क्रॉप फेलियर आर, इफ़ द सीड्स आर नॉट गुड क्वालिटी है तो सीड्स अच्छी क्वालिटी के नहीं है। इफ पेस्ट अटैक द क्रॉप, या फिर कीट फसल पे आके अटैक कर दें। इफ़ द मानसून डज नॉट ब्रिंग इनफ रेन, या मानसून में अच्छी बारिश ना हो तब भी। यू हैव प्रोबेबली नोटिस्ड, तुमने शायद ये नोटिस किया होगा, दैट पीपल इन कलपट्टू आर एंगेज इन ए वेराइटी ऑफ नॉन फार्म वर्क, कि जो कलपट्टू गांव के लोग हैं वो नॉन फार्म वर्क में भी लगे रहते हैं। लीस्ट 5 ऑफ दीज, कौन से 5 काम बताइए जो नॉन फार्म वर्क हैं? ये है मेकिंग बास्केट, बास्केट बनाना, यूटेंसिल्स बर्तन भांडे बनाना, पोट्स बनाना, मिट्टी के ब्रिक्स बनाना, ईंटें बनाना, और बैलगाड़ी बनाना, बुलक कार्ट। ब्लैक स्मिथ लोहार का काम करना, टीचर्स, वॉशरमैन, वीवर्स यानी कि बुनकर जो कपड़े बुनते हैं। हाउ टेरेस फार्मिंग इज डन, टेरेस फार्मिंग कैसे होती है? इन टेरेस फार्मिंग लैंड ऑन ए हिल स्लोप इज मेड इनटू फ्लैट प्लॉट्स। टेरेस फार्मिंग में जो पहाड़ी के ढलान पर ज़मीन होती है उसे फ्लैट करके उसके प्लॉट बनाए जाते हैं। एंड कार्ड आउट इन स्टेप्स, उसकी सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं। द साइड्स ऑफ ईच प्लॉट आर रेज्ड, जो हर प्लॉट की साइडें होती हैं उन्हें ऊंचा रखते हैं। इन ऑर्डर टू रिटेन वाटर, ताकि उसमें पानी रोका जा सके। दिस अलाउज वाटर टू स्टैंड इन द फील्ड, इसकी वजह से फील्ड में पानी ठहरा रहता है। विच इज़ बेस्ट फॉर द राइस कल्टिवेशन, जो कि राइस कल्टिवेशन के लिए अच्छा रहता है। इन वॉट वेज वुड हर वे ऑफ अर्निंग ए लिविंग हैव बीन डिफरेंट इफ तुलसी ऑन सम फार्म लैंड, अगर तुलसी के पास कोई फार्म लैंड होती तो उसके लिए जीविका कमाना कैसे डिफरेंट होता? इफ़ तुलसी ओन सम फार्म लैंड शी वुड हैव कल्टिवेटेड हर फील्ड, तो वो अपने खेत पर ही फार्मिंग करती। देयर वुड हैव बीन पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग मोर बाय सेलिंग द प्रोड्यूस, पैदावार को बेचकर वो ज़्यादा पैसे कमा पाती। एंड हर लाइफ वुड हैव बीन मोर कंफर्टेबल, और उसकी ज़िंदगी ज़्यादा कंफर्टेबल होती। अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग, फार्मिंग के अलावा हाउ डज रामालिंगम अर्न, रामालिंगम और किस तरीके से कमाई करता है? रामालिंगम ओन्स ए राइस मिल, रामालिंगम की एक राइस की मिल है। एंड ए शॉप सेलिंग सीड्स, और एक शॉप है जहाँ वो सीड बेचता है, पेस्टिसाइड बेचता है। ही बाइज पैडी फ्रॉम विद इन द विलेज, वो अपने गांव के अंदर से भी पैडी खरीदता है। एंड फ्रॉम सराउंडिंग विलेज, और जो आसपास के गांव है वहाँ से भी खरीदता है। द राइस दैट इज़ प्रोड्यूस इन द मिल, जो राइस उसकी मिल में पैदा होता है, इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन नियर बाई टाउन्स, वो आसपास के शहर में ट्रेडर्स को बेच दिया जाता है। दिस गिव्स देम ए सब्सटेंशियल इनकम, इसलिए उसकी इनकम काफ़ी हो जाती है। आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा, और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और वीडियो को लाइक करिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।